नमस्ते दोस्तों, 15 दिसंबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो आज आपने देखा होगा कि घना कोहरा छाया हुआ था दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, और वैसे भी अगर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा में, पूर्वी राजस्थान में और पाकिस्तान के कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। और उससे पहले वेदर सिस्टम देख लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक तो जो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर निकल चुका है, इस जगह पर निकल चुका है, जिसके कारण ये थोड़ा सा यानी कि वेदर एक्टिविटी हो रही थी, ऑलमोस्ट निकल रहा है ये कह सकते हैं। और ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो दिखाई दे रहा है ये 17 तारीख को पहुंचेगा, और 18 तारीख और 19 तारीख में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। लेकिन फिर से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो हो सकता है कि 20 और 21 तारीख को अच्छा स्नोफॉल दे जाए, यानी कि क्रिसमस से पहले पहाड़ों पर स्नोफॉल की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि आगे जो आज का कोहरा था वो आप देखिए, ये पिक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा सा और अगर मैं बड़ा करता हूं तो आप और अच्छी तरह देख पाएंगे इसको। ये देखिए, तो ये देखिए पाकिस्तान का कई इलाका है, ये पूरा इलाका, और ये पूर्वी राजस्थान से लेकर के दिल्ली और ये अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे इलाकों में ये कोहरा, ये सारे इलाकों में आपने देखा कोहरा। और यहाँ ये उड़ीसा और ये जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी शैलो फॉग था। तो ये पूरे इलाके में जो घना कोहरा छाया हुआ था और स्मॉग था, यानी दिल्ली एनसीआर में तो पॉल्यूशन और कोहरा दोनों था, सीवियर कैटेगरी में पॉल्यूशन चला गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्यों होता है। एक तो ये था कि टेम्परेचर कम होने चाहिए, लाइट विंड होनी चाहिए, हल्की हवा होनी चाहिए, और जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो पिछले 2 दिनों से 13 दिसंबर की शाम से हमने देखा हवा ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, बहुत ज्यादा हल्की हो गई थी। और उसके बाद 14 तारीख की सुबह से लेकर के अभी तक हमने देखा कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही थी, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही थी। तो उत्तर भारत में ये मॉइस्चर बढ़ गया, टेम्परेचर ऑलरेडी कम थे, तो फॉग के लिए यानी कोहरे के लिए लाइट विंड और लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। तो ये तीनों चीजें इस समय थी, इसके कारण ये कोहरा बना। और एक और कारण होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन अगर हम देखें तो इसको समझें तो आप देखिए कि जैसे जैसे हम ये समझ लिए कि ये अर्थ का सरफेस है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो गिरेगा। तो क्या होता है कि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आमतौर पर 1000 फीट के हाइट पर गिरता है, यानी 1000 फीट आप जाएंगे तो जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि टेम्परेचर गिरता जाता है। तो जो उसका रेट ऑफ फॉल टेम्परेचर है वो हर 1000 फीट पर 2 डिग्री गिरता है। तो क्या होता है कभी कभी जब ये स्काई क्लियर हो जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है, तो धरती का जो सरफेस है वो ठंडा हो जाता है, उसके आसपास की हवा ठंडी होकर के, भारी होकर के रुक जाती है नीचे ही। और जो उसके ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि नीचे वाली हवा तो ठंडी हो गई 200 मीटर तक, और उसके ऊपर की हवा ऑलरेडी गर्म है। तो ठंडी हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी क्योंकि ऊपर गर्म हवा है, वो तो वहां से उसने जगह छोड़ दी। लेकिन ये जो ठंडी हवा नीचे ही रह जाती है, तो एक तरह से ये जो स्टेबिलिटी होती है यहाँ पर एक तो ये ठंडी हो गई, ऊपर से जो नमी है, मॉइस्चर है, वो कंडेंस होकर के बादल जैसे, यानी कि वाष्प बना लेता है, भाप बना लेता है, जिसको हम बादल कहते हैं, या जो क्लाउड रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इज ऑल्सो फॉग, यानी जो जमीन पर अगर बादल है तो उसको भी कोहरा कहते हैं। तो ये कोहरे की चादर बन जाती है जो पूरे भारत में, ये उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बनी हुई थी, पाकिस्तान से लेकर के वहां तक। और जब ये हवा मूव नहीं कर पाती, जो वाटर पेपर होता है उसके ऊपर धूल, धुएं, मिट्टी और हार्मफुल गैसेस के जो कण हैं वो चिपक जाते हैं, और वो स्मोक की लेयर बना देते हैं। स्मोक यानी फॉग और पॉल्यूशन को कहते हैं स्मोक। तो वो लेयर बनी हुई है 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में, और उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में कोहरा है और स्मॉग है। तो अब क्या होगा कि इसके कारण अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल रहा है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो ये लग रहा है कि ये जो हवाएं है वो आप देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से अब चलना शुरू हो जाएंगे, और इनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। अगले 2-3 दिनों में हमें उम्मीद है कि हवाओं की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर या 15 से 16-17 किलोमीटर की हो जाएगी, जिससे कि ये पॉल्यूशन, फॉग और स्मॉग ये सारा हटना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर जैसे धुआं है, सिगरेट कोई पीता है, धुआं है, उसमें जोर से फूंक मारे तो वो हट जाता है, बह जाता है, उसी तरह से अगर ये कोहरा छाया हुआ है इस इलाके में, तो एक से अगर तेज हवा चलेगी तो उसको हटाती जाएगी और उसको कमजोर कर देगी, थिन कर देगी, और जो पॉल्यूशन है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव कर सकती है। तो ये तो हमने देखा कि कोहरा यहाँ पर है।
अब देखते हैं कि ये जो अभी का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आज 15 तारीख है, 15 दिसंबर है, तो ये 15 दिसंबर को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये धीरे धीरे यहाँ पर इस इलाके में ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल आज दे सकता है। ये आप देखिए यहाँ पर देगा, ये इस इलाके में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। और एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नीचे वाला हिस्सा है, ये पीछे जो आ रहा है, उसमें आप देखिए कि ये जो है आपका इराक, ईरान और ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हैं। और ये दुबई के आसपास जो है, ये 15 तारीख है, 16 तारीख देखिए, और 17 तारीख, ये 18 तारीख, मतलब कि दुबई के आसपास के इलाकों में भी ये वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो अगर 16 तारीख की बात करें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा और ऊपर के इलाकों में, ये जो पाकिस्तान के उत्तरी इलाके हैं, अफगानिस्तान वगैरह, यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हवाएं तेज हो जाएंगी, यानी कि तेजी से हवा चलेगी, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा और कोहरा भी छटना शुरू हो जाएगा। और उसी तरह से अगर दक्षिण भारत में देखें, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, उसका असर हमने अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश के रूप में देखा है। तो एक दो दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपों में अच्छी बारिश होगी। और कल से 16 तारीख से हम देखेंगे कि जो तिरुपति नेल्लोर है, यानी दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, वहां से लेकर के चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये नागापट्टनम, पम्बन, ये से लेकर के जो अंदरूनी तमिलनाडु है और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, यानी बेंगलुरु, चिकबालापुर, चामराजनगर, तुमकुर, मैसूर, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में थोड़ी ज्यादा बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना बहुत कम है। और बाकी पूरे भारत का मौसम शुष्क ही बना रहेगा। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। अगर 17 तारीख की बात करते हैं तो 17 तारीख में भी कोई जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, काफी ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगा, लेकिन बाकी इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। आसमान साफ रहेगा, हवाएं थोड़ा सा तेज रहेंगी। 18 तारीख होते होते थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ पर आप देखिए, ये सऊदी अरेबिया में काफी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। और अगर ये 19 तारीख को कमजोर रहेगा, ये है 20 और 21 तारीख को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ सकता है। यानी कि क्रिसमस से पहले पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाएगी, लेकिन निचले पहाड़ों पर, जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, मुक्तेश्वर, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में संभावना हमें दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इसको अगर देखें, अभी का जो मौसम देखें, तो उसके हिसाब से कि पहाड़ों पर तो बारिश होगी और बर्फबारी होगी ऊंचे पहाड़ों पर, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये और राजस्थान के उत्तरी इलाके और पूर्वी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कोहरा अभी अगले 24 घंटों तक छाएगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और जो मिनिमम टेम्परेचर है, वो 2 दिनों के बाद थोड़े से गिर सकते हैं। यानी कि जब ये आसमान साफ हो जाएगा तो टेम्परेचर में गिरावट होगी, सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी। कोहरे के कारण आज दिन के तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कल से धीरे धीरे फिर से बढ़ेंगे। तो ये 24-25 के आसपास कई इलाकों में रहेंगे। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हो कि 24 से 26 डिग्री के आसपास रहेंगे। अब बाकी अगर राजस्थान की बात करें तो ये 27-28 तक चले जाएंगे। गुजरात में भी 30 तक जाएंगे। और मतलब इस तरह से टेम्परेचर रह सकते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके और पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह शुष्क रहेंगे। इन सारे इलाकों में टेम्परेचर 2 दिनों के बाद थोड़ा से गिर सकते हैं। राजस्थान के उत्तरी जिलों में टेम्परेचर गिरेंगे, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि टेम्परेचर में भी उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में भी अगर देखें, उड़ीसा में देखें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सभी जगह पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोहरा छा सकता है। शैलो फॉग से मॉडरेट फॉग। जो खुले इलाके हैं वहां पर घना कोहरा छाएगा और जो शहरी इलाके हैं वहां पर हल्का कोहरा छाएगा। तो यानी कि अगर आप हाईवे पर निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतें। और जो फ्लाइट डिले आज हुई है, हमने देखा कि 150 से ज्यादा फ्लाइट डिले और कैंसिल हुई हैं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर। ऐसे ही उत्तर भारत के कई इलाकों में रेल जो है, ट्रेन हैं, वो भी काफी ज्यादा डिले हुई है। हाईवे वगैरह के जो ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा घने कोहरे के कारण बहुत धीमा ट्रैफिक चल रहा था और एक दो जगह पर एक्सीडेंट की भी खबर आई है। तो यानी कि जब इस तरह का घना कोहरा होता है तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो ये 2 दिनों के बाद कोहरे में काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देने लग जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।